यह कहानी सीमा नाम की लड़की की है जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ गांव में रहने आती है। सीमा के नाना नानी बहुत ही गरीब थे। अरे सीमा, जाओ बाहर जाकर खेलो। ओके नानी, मैं जा रही हूँ बाहर खेलने। अरे चंदा, जल्दी से आओ, कितनी आराम से आ रही हो। सीमा, चलो बड़े दरख्त के नीचे बात करते हैं। सीमा, क्या खेले बताओ? कुछ मजेदार खेले। अरे क्या चंदा, तुमने अपनी दोस्त को खाली घर के बारे में बताया और तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि उस घर में भूत है। ओह, तुम लोग भी ना भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, समझे? और मैंने सुना है कि वो घर बहुत सालों से खाली है और आज तक उस घर में कोई नहीं गया। अरे बच्चों, मैंने तुम सब की सारी बात सुनी और उस घर के पास गलती से भी मत जाना, समझे है तुम लोग? अच्छा, ऐसी बात है क्या? रात को उस घर के अंदर चलते हैं, ठीक है ना? हम अरे नानी जान, सब कहते हैं कि गांव में एक खाली घर है। क्या कहा तुमने? कोई घर नहीं है इस गांव में और तुम उस घर में नहीं जाओगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी नानी। समझे? तुम अब जाओ। बेटा लो, फल खा लो। नानी नाना वो कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे। सीमा बेटा, तुम्हारे नाना बाजार गए हैं कुछ काम से। अरे आफताब चाचा, हमने सुना है कि आपके घर आपकी पोती आई है। अरे हाँ, शहर से आए हैं। अच्छा, तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? बाहर के मूल गया था ना? आफताब चाचा खामोशी से खड़े रह गए। अरे नाना नानी तो सो गए। माँ, क्या मैं दोस्त के घर जाऊँ? चंदा, तुमने वक्त देखा है? रात हो गई है बहुत। माँ, बस किताब लेने जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊंगी।
अच्छा चली जाओ। अरे चंदा जल्दी से आओ, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। सीमा, मैं तुम्हारी वजह से अपनी मम्मी से झूठ बोलकर आई हूँ। मैं भी झूठ बोलकर ही आई हूँ अपनी मम्मी से। चलो खैर अब चलते हैं, इससे पहले बहुत रात हो जा। देखो सीमा, ये है वो खाली घर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सीमा। अरे डरने की कोई बात नहीं है। मैं नहीं चालू, मैं वापस घर जा रही हूँ, बाय बाय। चंदा तुम नहीं आ रही। नहीं सीमा, में नहीं होगी, तुम भी मत जाओ। सीमा आगे मत जाओ। सीमा रुक जाओ सीमा। सीमा की नानी बाहर चली जाती है। और सीमा का नाना सो रहा था। अरे कैसी है दादी अम्मा? तुम मुझे छोड़ो बेटा, क्या तुमने सीमा को देखा है? नहीं दादी अम्मा, मैंने सीमा को नहीं देखा। दादी सीमा को ढूंढने के लिए बहुत तेजी से भागने लगी। भाग्य भाग्य सीमा की दादी उनके दोस्तों के पास जाकर उनसे पूछने लगी। अरे बच्चों, क्या तुम लोगों को पता है सीमा कहाँ है? सुबह से मैंने सीमा को देखा नहीं। पता नहीं, लेकिन हमने सीमा को नहीं देखा। आप एक काम करें, चंदा से पूछ ले। सीमा की दादी तेजी से चंदा के घर जाने लगती है। चंदा चाय पी लो। अरे क्या हुआ, आप इतनी तेजी से भागते हुए क्यों आ रही हैं? अरे बेटा, सुबह से सीमा नहीं मिल रही मुझे, तभी तो मैं आपके घर आई हूँ। अरे नहीं मामा, सीमा उसे खाली घर में चली गई। अच्छा, जरूर सीमा को तुम ही लेकर गई होगी। नहीं नहीं, मैं उसे वहाँ नहीं लेकर गई, उसने खुद जिद की थी। लेकिन चंदा, तुमने ठीक नहीं किया। अरे सब कहाँ चले गए? बाहर जाकर देखा हूँ।
तुम आखिर कहाँ गई थी? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, सीमा सुबह से गायब है। और आपको पता है, गांव वाले कह रहे हैं कि सीमा उसे खाली घर में बंद हो गई। वो क्या गांव है? तेज तेज हवा, चिड़ियों की आवाज। मुझे भी कुछ दिन सीमा के साथ किसी गांव में रहना चाहिए।